पहले हम बात करते हैं कि जो एंगर की एनर्जी कंटेमिनेशन है उससे हम अपने आप को कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो एनर्जी कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए कुछ हम लोगों के बिल्कुल बहुत ट्रेडिशनल यूसेज हैं। इसमें ध्यान रखिएगा आप कि जब भी मैं किसी भी सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो कुछ बहुत नया आपको शायद नहीं लगेगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारी सनातन धर्म की जो सभ्यता संस्कृति है उसमें सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है या उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे घर में एंगर हुआ है, किसी ने भी गुस्सा किया है, तो सबसे पहले अगर कोई भी हम ये अवेयर हो सकते हैं कि यस हमने गुस्सा किया है और बच्चे आने वाले होंगे और इस एंगर एनर्जी में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कोई भी जो एक शांतिपूर्ण मंत्र है वो प्ले कर सकते हैं, इस इंटेंशन को देते हुए कि मैं ये मंत्र इसलिए प्ले कर रही हूँ मोबाइल पर जिससे कि घर में जितनी भी एंगर एनर्जी है, जितनी भी डर्टी एनर्जी अभी जनरेट हुई है वो सारी क्लींस हो जाए और घर में शांति का माहौल आ जाए। इसके साथ अगर आप कोई भी ओम नमः शिवाय या ओम शांति शांति ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय अपनी चॉइस का कोई भी मंत्र अगर प्ले करते हैं तो दैट रियली वर्क्स। तो फर्स्ट थिंग इज़ बाय साउंड वी कैन डू सो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाय फायर, क्योंकि हर जगह 5 एलिमेंट्स होते हैं और वो 5 एलिमेंट्स का ही अगर हम बैलेंस कर देते हैं, क्षितिजल पावन गगन समीरा, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट एक ये है कि हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन जो फायर है, फायर इज़ द क्रिएटर। ये माना जाता है कि जो पृथ्वी या सृष्टि की रचना हुई है वो फायर से ही हुई है और फायर से ही वाटर जनरेट हुआ है। तो फायर अपने आप में एक कॉन्शियसनेस रखती है। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो वो जो दीपक की लौ होती है, वो दीपक की जो लौ है वो हम सबके अंदर आत्मा का प्रतीक होती है। और ये कहा जाता है कि जो इंसान की आत्मा है वो भी अंगूठे के ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके बराबर होती है। वो चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ विजिबल होती है, आपको डेली यूज़ में आप कहाँ देखते हैं, उस दिए में देखते हैं जिस दिए को आप मंदिर में जलाते हैं। तो जब अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में कहीं पर भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो एंगर की हो, फियर की हो या कोई सी भी, तो आप एक दीपक जलाकर, और दीपक नहीं जला सकते हैं तो धूप बत्ती जलाकर या अगरबत्ती जलाकर इस भावना के संग कि यहाँ जितनी भी कंटेमिनेटेड एनर्जी है वो सारी डिसइंटीग्रेट हो जाए, रिमूव हो जाए और एक फ्रेशनेस और प्यार की एनर्जी भर जाए। उस तरह से आप, जैसे ये धूप है, इसको आप चारों ओर इस तरह से देते हुए उस कमरे में या अपने घर में या ऑफिस में चारों ओर घुमाते हैं तो ये एक बहुत पावरफुल डिसइंटीग्रेटर का काम करती है। इसके अलावा वाटर के जरिए तरीका ये होता है कि हम लोग मॉर्निंग में या आफ्टरनून में सॉल्ट डालकर मॉपिंग अगर करें तो भी बहुत हद तक जो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है उसको हम हटा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। अब आता है बात, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम ना पोंछा लगा सकते हैं, ना हम दीपक जला सकते हैं, ना हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम कोई चैंटिंग वगैरह प्ले कर सकते हैं, तो इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आंखें बंद करनी है। हाथ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, नहीं जोड़ सकते हैं तो नहीं जोड़िए। और आपको ये करनी है कि यहाँ पर मेरे या मेरे घर वालों के या मेरे हस्बैंड के या अभी जो फ़ोन कॉल पर बात हुई थी उससे जो भी एंगर एनर्जी जनरेट हुई थी वो सारी एनर्जी को मैं अपनी लविंग एनर्जी से, अपनी केयरिंग एनर्जी से डिसइंटीग्रेट कर रहा हूँ। और आपको इमेजिन करना है कि आपके अंदर से, आपके दिल से एक पिंकिश कलर की एनर्जी निकल रही है। ये आपको कल्पना करनी है। पिंक कलर जो है वो लव का कलर माना जाता है, बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट रखता है। और आप अगर केवल इमेजिन करेंगे, आप ये कहेंगे अरे इमेजिन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल टेक्निक बता रही हूँ कि आपको बस इमेजिन करना है कि पिंक कलर की जो एनर्जी है वो आपके हार्ट से निकलकर आपके हैंड्स में जा रही है। और हैंड्स से जैसे आप ब्लेसिंग देते हो, बड़े बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, इस तरह से करके आपने कल्पना की कि वो पिंक एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुकी है और चारों ओर अब सिर्फ
लव की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है। और एंगर, फियर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक रिएक्शंस, ये सारे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, डिज़ोल्व हो चुके हैं। इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट सोचना है और मन ही मन में आप जिस भी भगवान का नाम लेते हो उन भगवान का नाम लेना है। तो इतना करने मात्र से अगर आप इतना 1 मिनट भी कर लेते हैं तो मोर देन 50 to 60% एनर्जी को आप वहाँ से डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आता है कि अगवाइन कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज़ एक आती है कि अगर बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, अब कंटेमिनेशन हो गया घर में, बच्चों के भी ऊपर या वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर या बड़े बूढ़ों के ऊपर, तो हम क्या करें? तो बच्चों के संग और अपने स्पाउस के संग जो सबसे बेस्ट है जो हम कर सकते हैं, वो क्या होता है कि इमीडिएटली आप लोगों ने एक जादू की झप्पी देनी है यानी आपको गले से लगाना है। बच्चा इरिटेट हो रहा है बिना बात के, तो क्या होता है, हम पलट के गुस्सा ही होते हैं। लेकिन अगर हम इमीडिएटली बच्चे को गले लगा के और उसके हार्ट के पीछे वाला जो हिस्सा है, पीठ पे होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ द हार्ट है उसके जस्ट पीछे आप जाइए, वो जो हिस्सा है, ओके, तो अगर आप वहाँ पे उसे थपथपाते हैं तो उसको थपथपाते ही आपके बच्चे का या आपके स्पाउस का गुस्सा काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव वे। इस तरह से आप अपने बच्चे के गुस्से को शांत कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आपका बच्चा अगर गुस्से में है तो अगर आप उसको, बच्चे के चेहरे को प्यार से हाथ में लेकर और उसके फोरहेड पर, यहाँ पर एक डीप किस करते हैं, बहुत प्यार से उसको किस करते हैं, तो और थोड़ी देर तक अपने होठों को यहाँ पर रखे रहते हैं, तो ये चीज़ भी सामने वाले के गुस्से को बहुत हद तक कम कर देती है। और आप देखेंगे उसके बाद आपने बच्चे की पीठ सहलाई थोड़ी देर, तो उसका गुस्सा बहुत हद तक ख़त्म हो चुका होगा और उसके बाद आप उसे बातों से या सिर सहलाकर मना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर हम ध्यान रखें और ज़रा सा भी अवेयर होके करें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब अगर कोई बच्चा है जो कि जनरली गुस्सा बहुत ज़्यादा करता ही रहता है, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कहीं कोई उसका प्लानिटरी एस्पेक्ट्स तो ऐसा नहीं है जिसके कारण वो गुस्सा करता है, तो हमें थोड़े बहुत वो उपाय भी करने पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो कि हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारा बेसिक चक्रा होता है, जो हमारा रूट चक्रा है, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, तो हम जब भी कभी बैठेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम मूलाधार चक्रा की मदद से ही बैठते हैं। अब हम सोफ़े पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कहीं भी बैठे, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, कार में बैठे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र कर रहे हैं या किसी ऐसी चेयर पे आप बैठे हैं किसी पार्टी में या कहीं जहाँ पर उससे पहले कोई व्यक्ति बैठ के चुका है और उसने वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है या वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, उसके बाद उस चेयर पर थोड़ी देर बाद जाके आप बैठ गए या आपका बच्चा बैठ गया, तो बैठते के साथ ही हमारा जो बेसिक चक्रा है वो कंटेमिनेट हो जाता है। यानी कि पहले जो व्यक्ति बैठ के गया है उसकी एनर्जी से हमारा जो मूलाधार चक्रा है उसमें वो एनर्जी पहुंच जाती है। तो कई बार होता है कि हम अच्छे खासे मूड में होते हैं और कहीं बैठने उठने के 10-15 मिनट बाद हम एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, तो उसके पीछे जनरली कारण ये होता है कि हम जहाँ भी बैठे उठे हैं वहाँ की जो एनर्जी है उसने हमें कंटेमिनेट कर दिया है। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा पहले ज़माने में जब बड़े बूढ़े कहीं भी बैठा करते थे तो उनके हाथ में जो भी कुछ हुआ करता था उससे पहले वो उस सीट को हल्का सा झाड़ते थे या हाथ से साफ करते थे, उसके बाद बैठते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई भी चीज़ है उस पर बिना झाड़े कोई बड़ा बूढ़ा बैठता हो। तो बेसिकली वो झाड़ने का कंसेप्ट क्या होता था कि यहाँ पर इससे पहले जो कोई भी बैठा है उसकी अगर कोई भी गंदगी है, एनर्जी के रूप में है या डिज़ीज़ के रूप में है या इसके अंदर कोई गंदगी है चेयर के अंदर, तो वो हमने झाड़ दी, तो उसके बाद हम बैठे। तो इससे हम लोग अपने मूलाधार चक्र को बहुत हद तक सेफ जोन में ले आते हैं
कि हमारा मूलाधार चक्र कंटैमिनेट होने से बच सकता है। ख़ास तौर से जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, पब्लिक डीलिंग रहती है, कोई व्यक्ति खूब चीख चीख के आपके ऑफिस में बैठ के और बोल के गया है और उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आके बैठेगा, तो ये आप मान के चलिए कि 90% कि वो वहाँ कंटैमिनेट हो गया है। ये बात दूसरी है कि वो उस एंगर को कहाँ एक्सप्रेस करेगा, घर में करेगा, ऑफिस में करेगा, रास्ते में करेगा, लेकिन वो एनर्जी ने उसको इंजेक्टेड कर दिया है। इसीलिए ये बहुत अवॉइड करना चाहिए कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आम तौर पे लोग सबसे पहले बैठने की जगह देखते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि हॉस्पिटल में अव्वल तो बच्चों को लेके जाना नहीं चाहिए, और ख़ुद भी आप जाएं तो कोशिश करिए कि आप बैठें नहीं, क्योंकि वहाँ पे सीट्स पर पेशेंट्स भी बैठते हैं, उनके तीमारदार भी बैठते हैं, और हर पेशेंट बहुत ही अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। अब अगर आप ऐसी सीट पर बैठ रहे हैं जहाँ पर कहीं कोई गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति बैठ के चुका है, तो आपके वहाँ बैठने से कहीं ना कहीं वो आप एनर्जी अपने संग ले आए। तो या तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी हॉस्पिटल जाएं, जैसे पहले ज़माने की लेडीज़ करती थी कि हॉस्पिटल से आते ही हॉस्पिटल में पहन के गए हुए सारे कपड़े धुलने डालती थी और फटाफट अपने ऊपर गंगा जल छिड़कती थी या 2 मग्गे पानी डालती थी, और उसके बाद वो किचन में घुसती थी या घर में कोई काम करती थी। तो बेस्ट वे तो आपका यही है कि अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो आप और वहाँ पे बैठे हैं, आपने चीज़ों को छुआ है, तो ये आपको लालच किए बगैर, आलस किए बगैर उन कपड़ों को तुरंत धुलने डाल देना चाहिए और उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए दूसरे कपड़े। और अगर आप नहा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट गंगा जल छिड़क लेना चाहिए, ये सोच के कि जो भी एनर्जी कंटैमिनेशन हुआ है वो सब साफ़ हो जाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरी मदर इन लॉ को कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी और हम लोग डेली रेगुलर हॉस्पिटल जाते थे, तो ये मैंने एक रूटीन बना दिया था कि अगर हम में से कोई भी जना हॉस्पिटल गया है तो लौट के आने के बाद कपड़े सब बच्चों को धुलने ही डालने हैं और मुंह हाथ पैर धोकर ही बिस्तर में चढ़ना है। और बच्चों को ये नहीं पता था कि मम्मी ने ये रूल क्यों बनाया है। तो एक बहुत ज़्यादा फ़नी इंस्टेंसेस में कि एक बार मैं नहीं गई एक पार्टी में, क्योंकि मदर इन लॉ घर पे थी, अब बच्चे और ये पार्टी में गए। और जब क्या हुआ कि बच्चों ने मैं तो सो गई थी, अब मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि जहाँ धुलने वाले कपड़े रखते हैं वहाँ पे वो सारे कपड़े जितने भी वो दोनों पार्टी में पहन के गए थे वो सारे कपड़े धुलने में पड़े हुए थे। और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इन्हें जगा के पूछा कि भाई ये बताओ क्या हुआ है, ये सारे कपड़े धुलने डाल दिए तुम लोगों ने? इन लोगों ने खाने में, पार्टी में खाना गिराया है, क्या किया है कि नए नए कपड़े एक दिन के पहने हुए धुलने डाल दिए? बोले ये तो तुम जानो, तुम्हारी औलाद जाने, जब उठे तो पूछना। अब मैंने दोनों जब उठे तो पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, तुम लोगों के कपड़े गंदे तो है नहीं, धुलने क्यों डाल दिए? तो बच्चों का क्या कहना था, ऐसा है जब भी हम आते हैं हॉस्पिटल से या कहीं पे तो आप सारे कपड़े धुलने डलवाती हो ना, तो हमने सोचा है कि ये कपड़े भी धुलने डालने हैं, इसलिए हमने वो धुलने डाल दिए। तो बेसिकली बच्चों को ये नहीं पता था कि मम्मी क्यों डलवाती हैं, लेकिन उन्हें ये पता था आके कपड़े डालने हैं तो उन्होंने डाल दिया। तो वो पार्टी के लिए तो लागू नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट हॉस्पिटल से आने के बाद आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये बाद में